इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति और केमको कन्फेक्शनरी और बेकरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक संजय जेसवानी ने रूसी नागरिक गौरव अहलावत पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जेसवानी ने बताया है कि उन्होंने गौरव को कंपनी खोलने के लिए करीब 88 करोड़ रुपए निवेश किए, लेकिन कंपनी के ऑडिट में 18 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई। इस शिकायत पर लसूड़िया थाने में केस दर्ज होते ही गौरव रूस भाग गया। अब उसे अग्रिम जमानत मिली है और उसके फिर से विदेश भागने की संभावना है, लिहाजा सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जेसवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2011 में चीन में उनकी पहचान गौरव अहलावत से हुई थी और 2012 में दोनों ने मिलकर GRB बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। गौरव ने महज 2 करोड़ 16 लाख रुपए लगाए, जबकि उन्होंने लगभग 80 करोड़ रुपए निवेश किए। शुरुआत से ही गौरव हर महीने 15 लाख रुपए कंपनी से निकालता रहा, जबकि जेसवानी ने कभी कोई राशि नहीं ली। उद्योगपति जेसवानी का आरोप है कि गौरव ने अकाउंटेंट और ऑडिटर को साथ मिलाकर करोड़ों की हेराफेरी की। चोरी उजागर होने पर उसने 77% शेयर उनके नाम कर दिए, लेकिन बाद में लगातार टालमटोल करता रहा। इस मामले में पिछले साल गौरव ने कई प्रदर्शन किए थे और इंदौर के रिगल चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा पर आमरण अनशन भी किया था, लेकिन जब सच्चाई उजागर हुई और लसूड़िया पुलिस ने अहलावत और उसकी मां पर केस दर्ज किया तो वह देश छोड़कर भाग गया। वहीं हाईकोर्ट ने जेसवानी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने गौरव को 27 अक्टूबर 2025 तक अंतरिम बेल दे दी है। जेसवानी ने मीडिया से अपील की है कि उन्हें न्याय दिलाने में सहयोग किया जाए। उस विदेशी नागरिक ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे 11 जनों के ऊपर। कोर्ट ने उन सारे मामले को क्वेश करके हम 11 जनों को ही 0 रिलीफ दे दी तुरंत। तो क्या रहा था उसके अंदर, क्या आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे? जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो आरोप सब बेबुनियाद आरोप लगाए थे उन्होंने, और 11 जने के ऊपर ही 9 प्रकार की एक ही प्रकार की धारा लगा दी थी, जो किसी भी चीज को साबित नहीं कर पाए। जो धारा थी उसको एक भी धारा को वो साबित नहीं कर पाए, तो हाई कोर्ट ने क्वेश करके हमारे को टोटल रिलीफ दे दी परमानेंट। कितने की सर विदेशी नागरिक ने आपके साथ धोखाधड़ी की है? अनलिमिटेड की है, लेकिन अभी बिना फॉरेंसिक पूरी रिपोर्ट के बोलना कुछ सही नहीं है। 1 साल का जो डाटा निकाला था उसमें 17 करोड़ निकला था, और 2 तरह के फ्रॉड होते हैं। एक फ्रॉड जो साबित किया जा सकता है, एक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नगद का कोई भी फ्रॉड साबित नहीं होता है कभी। तो जो बुक में है वो 1 साल का है, बाकी डाटा ही उसके पास दे ही नहीं रहे ना हमारे को। हमने 5 बार कोर्ट को बोला डाटा दिलाओ, देता ही नहीं है। क्या सर अब कस्टडी में लेना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया आ गए हैं, ऐसे में अगर वापस चले जाते तो इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा कि वो आ गया है। इसी के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। जब उसकी FIR हुई तो वो तुरंत पता नहीं क्या थाने से उसको रिपोर्ट लग गई, और जैसे FIR लॉन्च हुई वो 15 मिनट में दिल्ली भाग गया। दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के 5.5 घंटे में मास्को भाग गया कि मेरे को जान से मारने की धमकी है, ये है वो है। वीडियो दिखाया था वो इन लोगों को अपना बना के, तो अब नहीं क्या जान से डर उसको। और हम व्यापारी लोग हैं, हम इंडस्ट्री चलाते हैं, 32 साल से इंडस्ट्री चलाई है, 10,000 वर्कर काम करते थे, तो हम उसको क्यों मारेंगे जान से? और मारना ही देता तो फिर छोड़ते क्यों अपन? सर जो इतना नुकसान हुआ इसके बाद वो कैसी मेंटल स्थिति रही, और 2 बार बताया नहीं। अब आप बात करते हुए देखे ही होंगे कि मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, मजबूरी है इसके लिए बात कर रहा हूँ। मेरी तो पोजीशन नहीं है, मैं सही में सुसाइड कर रहा था। मेरे को एक बार तो मेरी वाइफ ने बचाया, दोबारा मेरे भाई ने बचाया, क्योंकि मैं कभी भी नीचे चला ही नहीं हूँ जमीन पे, आसमान पे चलने की आदत थी मेरे को। मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएशन है, और वर्ल्ड में कोई भी कन्फेक्शनरी मेरे को बीट नहीं कर पाया था कभी भी। तो मैं कहाँ था और कहाँ लेके आ गया ये मेरे को, वो मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कभी भी किसी को भी, मेरे यहाँ जितने जने भी थे और कोई मेरे पास आया तो मैं किसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। देश के मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे आप, क्या मांग करते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी यही गुहार है, CM साहब को, कि आज 10,000 लोग हमारे यहाँ थे, और मैं कन्फेक्शनरी की फैक्ट्री में लेबरियस काम है, लेबर ज्यादा लगती है। मैंने तो हर जगह प्लान करके रखा हुआ, 32 बीघा जमीन भी ली थी मैंने सामने रोड में बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए।
25 लाख फीट बना रहा था मैं 4 फ्लोर की फैक्ट्री, जहां पे 80,000 लोगों को काम मिलता। सब पूरे आइडिया इसने ध्वस्त कर दिए मेरे दोस्त ने, गौरव ने। संजय जी, आपने विदेशी नागरिक ने स्वदेशी व्यापार खत्म कर आपके जो साले हैं हाँ जी। और आपके जो ऑडिटर हैं, हाँ। उन्होंने मिलकर भी आपके साथ धोखाधड़ी की। नहीं, इसी ने किया। मेन ये तीन थे, जैसे त्रिशूल में 3 होता है। बड़ा वाला था गौरव, साइड में था मेरा सग्गा साला संजय कलवानी, इस साइड में था विजय पंचाल। मेरा अकाउंटेंट था विजय पंचाल, मैंने उसको हेल्प करने के लिए दिया, उसने उसको परमानेंट रख के उसी के थ्रू पूरी कंपनी घुमा दी। मेरे सारे अकाउंटेंट को विजय पंचाल ने मेरे पूरा सेट करके पूरा घपला किया है। सर, एक विदेशी नागरिक ने स्वदेशी व्यापार को खत्म कर दिया पूरी तरीके बिल्कुल कर दिया। और मैं तो खिलौने की फैक्ट्री भी ले आया हूँ, मशीनें भी पड़ी थी से स्वदेशी चलाया। स्वदेशी बनाने के लिए। पीएम मोदी जी ने बोला था, तो मैं उसके लिए टॉयज की भी फैक्ट्री लगाई थी। और मेरी तो उम्र अभी 52 ईयर्स है, मैं तो 50 साल का था तब भी मेरे मन में ये था कि मरने से 1 सेकंड पहले तक मैं बिजनेस करूंगा। मैं साईं बाबा, राधा रानी और ठाकुर जी का भक्त हूँ, तो मैं चाहता था सबकी अगर रोजी रोटी इससे चल रही है तो मैं काम करता रहूंगा। अब आप क्या चाहते हैं गौरव जेसवानी पे, किस तरह के दावे चाहते मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा खाली हाथ में। मेरे पास कुछ भी आज नहीं है, मैं कम बैंक को किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी बिजली की बिल भरने के लिए पोजीशन चल रही है। अभी भी एक फैक्ट्री में आए थे काटने के लिए, तो उनको रिक्वेस्ट किया मैंने। मैं खाली हाथ भी खड़ा हो जाऊंगा, कम से कम परेशानियां तो खत्म हो जाए झूठी झूठी। हैं? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं गौरव जेसवानी? तुरंत अरेस्ट होना चाहिए उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।